हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। आज जो हम इस सेशन में करने जा रहे हैं वो अपने जो हमने लास्ट सेशन में शुरू किया था स्पेशल केस इन केस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमने जाना था कि स्पेशल केस क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि जो हमारी स्पेशल केस है वो 5 तरीके होते हैं, जिसमें से हमने पहला स्पेशल केस अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि जो हमारा पहला स्पेशल केस होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो कैसे नॉर्मल केस से डिफरेंट होता है और हम उसमें अपना अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। और ये भी जाना था कि जो हमारे तीनों मेथड्स हैं अरिथमेटिक मीन निकालने के वो कैसे उसमें अप्लाई होंगे। उसके बाद आज जो हम इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे अपना मिड वैल्यू पे और जानेंगे कि मिड वैल्यू जो होती है वो कैसे नॉर्मल केस से डिफरेंट होती है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हम मिड वैल्यू जो हमारा गिवन डेटा सेट होगा उसमें हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। जैसे हम नॉर्मल केस में हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स होते थे अरिथमेटिक मीन निकालने के, वही सेम मेथड हम अपने मिड वैल्यू में अप्लाई करेंगे और जानेंगे कि हमारा जो गिवन डेटा सेट है उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो मिड वैल्यू है वो होता क्या है। हमारे पास कितने डिफरेंट तरह के केस हैं। हमारे पास जो स्पेशल केसेस हैं वो हमारे पास 5 तरह के हैं। एक तो है पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने अपनी लास्ट सेशन में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमारा आता है मिड वैल्यू। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे ना हम इस स्पेशल केस से शुरुआत करेंगे और आप इसको जानते भी हैं ऑलरेडी। कैसे हमने 3 सीरीज की बात करी थी अपने, जब हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी। कौन सी चैप्टर की? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें हमारे पास कितने डिफरेंट तरह की सीरीज है। एक तो होती है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास होती है वो होती है डिस्क्रीट सीरीज। Then we have continuous series, तो मैंने आपको बताया था इन केस ऑफ इंडिविजुअल जो जितने भी हमारे गिवन डेटा सेट में आइटम होते हैं उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज और या हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन दी होती है। पर इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज अगर हमारे एटम की जो आइटम है उनकी वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम उन्हें इंडिविजुअली ना लिख के ना उनकी फ्रीक्वेंसी लिखते थे। पर जो हमारा कंटिन्यूअस सीरीज होती थी उसमें क्या होता था, हमें जो ऑब्जर्वेशन है ना वो नंबर में नहीं दी होती है, वो हमें क्लास इंटरवल में दी होती थी। आई होप कि आपको याद होगा, क्लास इंटरवल में दी होती थी। उसके बाद हम इस क्लास इंटरवल को चेंज करते थे अपने डिस्क्रीट सीरीज में। कैसे? बाय फाइंडिंग मिड वैल्यू। मिड वैल्यू निकालते थे ना, मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। उसके बाद हम सिंपल वही फॉर्मूला लगाते थे जो हमारा डिस्क्रीट के केस में लगता था। तो आज जो हमारा स्पेशल केस है ना, हमारा जो स्पेशल केस है उसमें हमें डायरेक्टली मिड पॉइंट या मिड वैल्यू दे रखी होगी और हमें सिंपली उस गिवन डेटा सेट का क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है थ्रू आर ऑल 3 मेथड्स। पहला कौन सा मेथड है हमारे पास? डायरेक्ट मेथड। देन वी हैव शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मीन मेथड। देन वी हैव स्टेप डेविएशन मेथड। तो आइए हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो मिड वैल्यू है या हम कह सकते हैं मिड वैल्यू हमारा स्पेशल केस है वो कैसे नॉर्मल केस से डिफरेंट है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल केस में हमारे पास 3 इंडिविजुअल सीरीज होती है। एक में तो एटम के साथ ऑब्जर्वेशन दी होती है, दूसरे में ऑब्जर्वेशन के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, तीसरे में क्लास इंटरवल के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी दी होती है।
पर यहाँ पे क्या होगा, हम जो पहले नॉर्मल केस में क्लास इंटरवल को मिड पॉइंट में कन्वर्ट करते थे या मिड वैल्यू में कन्वर्ट करते थे, हमें अब डायरेक्टली मिड वैल्यू ही दी होगी, उसके अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसी दी होगी, बस हमें डायरेक्टली फॉर्मूले लगाने हैं अपने तीनों, और उसके बाद हमारा इस गिवन डेटा सेट का अरिथमेटिक मीन निकल जाएगा। तो आप देखिए एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल हमारे को ये डेटा सेट दे रखा है जिसमें जो हमारी पहला है वो है मिड वैल्यू और दूसरा है फ्रीक्वेंसी। मिड वैल्यू क्या है, 5 है, 15 है, देन वी हैव 25, देन वी हैव 35 एंड एट द एंड वी हैव 45। उसके अगेंस्ट हमें फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 5 के अगेंस्ट 4 दे रखी है, 15 के अगेंस्ट 8 दे रखी है, 25 के अगेंस्ट 10 दे रखी है, इसके अगेंस्ट 6 दे रखी है और इसके अगेंस्ट 2 दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमें पता चला कि मिड वैल्यू का है, तो हम सबसे पहले हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन के तीनों जो मेथड्स हैं उनके हम फॉर्मूले लिख लेंगे, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम डेटा सेट को अपने कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो डायरेक्ट मेथड के थ्रू मीन निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, समीशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे m आएगा, समीशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो है डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकालने का। तो सबसे पहले हम इसी के थ्रू निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा जो मीन आएगा वो कैसा आएगा। मिड वैल्यू एंड देन फ्रीक्वेंसी, ये हमारा m है, ये हमारा f है, ठीक है। तो कितने हैं, 5, 15, 25, then we have 35 and at the end we have 45। तो 5 के अगेंस्ट 4, 8, 10, 6 and 2। तो ये तो हमें गिवन डेटा सेट है, हमने इसे वर्टिकली कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें क्या चाहिए, अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हमें चाहिए समीशन ऑफ एफएम। तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा एफएम। एफएम निकालते हैं, 5 into 4 is how much, 20, then 15 into 8 is how much, 120, then 25 into 10 is how much, 250, 35 into 6 210, and then 45 into 2 is equal to 90। तो जो हमारा FM आएगा, समीशन ऑफ FM आएगा, वो क्या आएगा, 20 प्लस 120 प्लस 250 प्लस 210 प्लस 90, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 0, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 2 19, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। तो 690 आ रहा है हमारा समीशन ऑफ FM। और हमें दूसरा वेरिएबल क्या चाहिए, हमें दूसरा वेरिएबल चाहिए समीशन F। तो समीशन F कितना है, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 10 18, 18 प्लस 8 26, 26 प्लस 4 30। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई हमारी, 30। तो अब निकाल लेते हैं हम इसे, रख के यहाँ पे 690 डिवाइडेड बाय 30, 23। तो हमारा जो मीन आ रहा है थ्रू डायरेक्ट मेथड ऑफ गिवन डेटा सेट, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 23।
ठीक है, अब हम अपना मीन निकालते हैं इस गिवन डेटा सेट का थ्रू शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। शॉर्टकट मेथड और हम कह सकते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड वैल्यू प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन एफ। और यहाँ पे जो डी है वो क्या होता है, डी इज इक्वल टू एम माइनस का ए हमारी यहाँ पे अज्यूम्ड वैल्यू है जो हम किस एज्यूम करेंगे फ्रॉम आर गिवन वैल्यूज फ्रॉम एम। तो हमने मान लिया, हमने 25 को ए एज्यूम किया, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है डी निकालना है। डी कितना होता है, एम माइनस का ए। अज्यूम्ड वैल्यू में से हम अपनी गिवन एम की वैल्यू माइनस करेंगे। तो अज्यूम्ड हमारी कितनी है 25, पर गिवन वैल्यू 5 माइनस 25 इज हाउ मच, माइनस का 20। 15 माइनस 25 इज हाउ मच, माइनस का 10। Then we have 25 minus 25 is how much? 0. 35 minus 25 is how much? Plus का 10. Then we have 45 minus 25 is how much? Plus का 20. तो जो हमारा D आया है वो -20, -10, 0, +10, +20 आया है। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, हमें चाहिए समीशन ऑफ FD। तो हमें पहले FD निकालना होगा। तो अपना एफ डी निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें एफ ओ डी को। एफ क्या दे रखा है हमें 4, डी हमारा कितना है माइनस का 20, तो कितना आ गया माइनस का 80। एफ हमें दे रखा है 8, डी हमारा कितना है माइनस का 10, तो ये कितना आ गया माइनस का 80, ठीक है। ये हमें 10 दे रखा है और डी हमारा 0 है, तो ये कितना आ गया 0। ये 6 दे रखा है और ये प्लस का 10 दे रखा है, तो कितना आ गया प्लस का 60। ये 2 दे रखा है और डी हमारा कितना आया था 20, तो कितना हो गया प्लस का 40। तो हमारा जो समीशन जो हमारा समीशन एफ डी आएगा वो क्या आएगा, -80 देन -80, तो कितना हो गया माइनस का 160 हो गया, और 60 प्लस का और 40 प्लस का, तो 100 प्लस का हो गया। तो हमारा जो आएगा समीशन एफ डी वो आएगा माइनस का 60, ठीक है। तो माइनस का 60 आ गया हमारा समीशन एफ डी। तो अब हम इसे अपने वैल्यूज में रख लेते हैं और मीन निकाल लेते हैं। ये हमने क्या लिया था 25 लिया था, और हमारा जो ये आया है समीशन एफ डी वो कितना आया है माइनस का 60, और ये कितना है हमारा समीशन एफ 30, ठीक है। तो 32 जा, तो हमारा मीन क्या आया है 25 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा जो मीन आया है वो आया है 23। हमारा जो गिवन डेटा सेट का जो हमारा स्पेशल केस है जिसमें हमें डायरेक्टली मिड वैल्यू दे रखी है, उसका जो मीन आया है थ्रू शॉर्टकट मेथड वो 23 ही आया है, जैसे हमने निकाला था मीन अपना डायरेक्ट मेथड के थ्रू। अब हम इसी गिवन डेटा सेट का मीन निकालते हैं थ्रू आर स्टेप डेविएशन मेथड, और देखते हैं क्या उसके थ्रू भी सेम ही आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब भी हम कोई भी मेथड अप्लाई करें तो हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लेना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड, तो हमारे पास उसका मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, अज्यूम प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू सी। यहाँ पे जो डी डैश है वो है डी अपॉन सी, और सी हमारा होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि वो वैल्यू, वो डिजिट जो सब में कॉमन हो इन केस ऑफ डी।
या हम कह सकते हैं मल्टीपल हो इन केस ऑफ डी। तो अब हम देखते हैं हमारे को क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ डी डैश चाहिए। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा अपना डी डैश, और डी डैश के लिए हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, और सी निकलेगा किस में से, सी निकलेगा हमारा गिवन डी में से। तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी। तो हम सी क्या ले सकते हैं अपने डी में से, जो सब में आ रहा हो, जो सब में फैक्टर हो। 20 है माइनस 10 है, 0 है, प्लस 10 है, प्लस 20 है। तो हमारा जो 5 वैल्यू है ना, डिजिट 5, वो सब में प्रेजेंट है। तो हम सी की वैल्यू क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो हमारा जो हमारा पहला डी डैश आएगा वो क्या आएगा, -20 अपॉन 5 इज हाउ मच, माइनस का 4, -10 अपॉन 5 इज हाउ मच, माइनस का 2, 0 अपॉन 5 इज हाउ मच, 0, 10 अपॉन 5 इज हाउ मच, 2, प्लस का 20 अपॉन 5 इज हाउ मच, प्लस का 4। तो जो हमारी डी डैश की वैल्यू आई है वो -4, -2, 0, 2 और 4 आई है। पर हमें तो समीशन एफ डी चाहिए। तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना होगा अपने डी डैश को एफ से, और उसके बाद उसका समीशन निकालेंगे हम। एफ डी, तो एफ हमें क्या दे रखा है, 4, और डी डैश क्या है हमारा, माइनस का 4, तो कितना हो गया, माइनस का 16। एफ हमें दे रखा है 8, और डी डैश हमारा कितना है, माइनस का 2, तो कितना हो गया, माइनस का 16। ये हमें 10 दे रखा है, डी डैश हमारा कितना है, 0, तो कितना हो गया, 0। ये 6 है, ये 2 है, तो कितना हो गया, 12, प्लस का, ये 2 है और ये 4 है, तो कितना हो गया, प्लस का 8। तो हमारा जो समीशन एफ डी डैश आया है वो क्या आया है, प्लस का 12 और 8, तो प्लस का 20, ठीक है, और माइनस का 32। तो हमारा जो समीशन एफ डी आया है डी डैश वो आया है माइनस का 12। हमारे पास एफ समीशन एफ डी डैश भी हो गया, समीशन एफ भी है, अज्यूम्ड वैल्यू भी है, कॉमन फैक्टर भी है। तो अब हम अपनी जो गिवन वैल्यूज हैं इसमें रखते हैं और देखते हैं क्या हमारा मीन सेम ही आ रहा है जो हमने डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकाला था और अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू निकाला था। तो हमने ए की वैल्यू क्या है हमारी 25, क्योंकि हमने उसे अज्यूम किया है। देन समीशन एफ डी डैश कितना निकला, -12 अपॉन समीशन एफ कितना है 30 मल्टीप्लाई बाय सी कितना लिया था हमने 5, तो 5 6 जा 6 2 जा, तो 25 प्लस माइनस 2 इज हाउ मच, प्लस माइनस का माइनस, तो जो आया हमारा वो आया 23। तो जो हमारा मीन अरिथमेटिक मीन आया है ऑफ आर गिवन डेटा सेट ऑफ स्पेशल केस थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड वो भी 23 ही आया है। ठीक है, आई होप कि आपको मिड वैल्यू जो स्पेशल केस है वो समझ में आया होगा, वो कैसे डिफरेंट है हमारे नॉर्मल केसेस से। दूसरा, आपको इस गिवन डेटा सेट में मीन निकालना भी आया होगा थ्रू ऑल आर 3 मेथड्स। ठीक है, अब जो हम अपना नेक्स्ट स्पेशल केस सीखने जा रहे हैं उसका नाम है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, और वो कैसे नॉर्मल क्लास इंटरवल से डिफरेंट होता है, क्यों उसे हम स्पेशल केस में काउंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि नॉर्मल क्लास इंटरवल होता क्या है और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल क्या होता है। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें डिफरेंस होता क्या है। नॉर्मल क्लास इंटरवल तो हमें पता है कि कैसे होता है, नॉर्मल क्लास इंटरवल जो हमारा होता है उसमें जो हमारे क्लास इंटरवल होता है ना, क्लास इंटरवल जैसे 0 to 10 है, तो जो दूसरा क्लास इंटरवल स्टार्ट होगा ना वो जो पहली अपर लिमिट है उसी से ही स्टार्ट होगा, मतलब 10 to 20। तो जो तीसरा होगा वो क्या होगा 20 to 30। उसके बाद जो चौथा होगा वो कितना होगा जो चौथा होगा वो क्या होगा 30 to 40। आई होप कि नॉर्मल क्लास इंटरवल तो आपको पता है कि जो हमारी अपर लिमिट होती है पहले की वो हमारी लोअर लिमिट बन जाती है दूसरे की। ठीक है, पर इंक्लूसिव में क्या होता है,
इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है कि जो हमारी अगर 0 to 10 एक क्लास इंटरवल है तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास इंटरवल होगा वो 11 to 20 होगा और उसके बाद जो होगा 21 to क्या होगा 30। इसमें जो हमारी अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल और लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास इंटरवल के बीच में कुछ वैल्यूज का डिफरेंस होता है। यहाँ पे तो एक एक वैल्यू का दिखाया, कभी कभार 2 वैल्यूज का हो, 3 वैल्यूज का हो, पर होता है, पर वो कॉमन होता है सब में। तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल हमारा ये होता है जिसमें जो हमारी अपर लिमिट है पहले क्लास इंटरवल की और जो लोअर लिमिट है दूसरे क्लास इंटरवल की, उनके बीच में डिफरेंस होता है। अब हम इस इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें तो जो आदत है वो है नॉर्मल क्लास इंटरवल में अरिथमेटिक मीन निकालने की। हम इसमें क्या करते थे, हम इसमें मिड वैल्यू निकालते थे या हम कह सकते हैं मिड पॉइंट निकालते थे। उसके बाद जैसे ही हमने इस क्लास इंटरवल्स के मिड पॉइंट निकाले, हमारी जो कंटिन्यूअस सीरीज है वो कन्वर्ट हो जाती है डिस्क्रीट सीरीज में और सिंपल हम उनमें फॉर्मूले लगा देते थे अपने डायरेक्ट मेथड के थ्रू या शॉर्टकट मेथड के थ्रू या हम कह सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू। तो अब क्लास ये जो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है इसमें हम अपना अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? हमें एक चीज अपनी ध्यान रखनी है, जब भी हम अपना अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम अपना अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ क्लास इंटरवल, तो उसमें हमारा जो क्लास इंटरवल है चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो इंक्लूसिव हो, वो मायने नहीं रखता है। हम जो मेथड नॉर्मल के केस में अप्लाई कर रहे थे वही मेथड हम अपना इंक्लूसिव क्लास इंटरवल के केस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है उसमें सेम ही मेथड अप्लाई होगा जो हमारा नॉर्मल के केस में होता था। क्या हम इन दोनों की मिड वैल्यू निकाल लेंगे या मिड पॉइंट निकाल लेंगे, उसके बाद सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम डिस्क्रीट के केस में लगाते थे। तो अब इंक्लूसिव क्लास इंटरवल को हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपके पेपर में क्लास इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चन आए और उसमें अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो आपको घबराना नहीं है कि हमें अपने इंक्लूसिव को पहले नॉर्मल में चेंज करना होगा। ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली जो आप नॉर्मल के केस में अरिथमेटिक मीन के लिए करते थे वही सेम आप अप्लाई करेंगे अपना इंक्लूसिव क्लास इंटरवल के केस में। तो आइए आप एग्जांपल लिखिए, हमें क्या दे रखा है, गिवन डेटा सेट दे रखा है। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। जो हमें ये क्लास इंटरवल दे रखा है वो कैसे दे रखा है, वो दे रखा है 50 to 59, देन 40 to 49, देन 30 to 39, 20 to 29, 10 to 19, and then 0 to 9. और उसके अगेंस्ट जो हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो है 1, 3, 8, 10, 15 and 3। तो ये क्लास इंटरवल नॉर्मल है या इंक्लूसिव है वो कैसे पता चलेगा? वो इससे पता चलेगा जो हमारी ये है, ये जो हमारी अपर लिमिट है ना, और इसमें चेंज है कितने का डिफरेंस है, एक नंबर का। ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, नॉर्मल क्लास इंटरवल नहीं है। तो हमें सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, हम इसे अपने गिवन डेटा सेट में कन्वर्ट करेंगे।
हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट करते हैं, क्लास इंटरवल, एंड हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्लास इंटरवल क्या दे रखा है 50 to 59, देन वी हैव 40 to 49, देन वी हैव 30 to 39, देन वी हैव 20 to 29, 10 to 19, 0 to 9। और फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 3, 1, 3, 8, 10, 15 एंड 3। तो हमें जो हमारा क्लास इंटरवल है उसका सबसे पहले हमें मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है m, और m क्या होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा जो L1 है वो है 50 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच 109 डिवाइडेड बाय 2, एनीवन 54.5। इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, then 40 plus 49 divided by 2, 89 divided by 2 is how much 44.5। then we have 30 plus 39 divided by 2, 69 divided by 2, 34.5। उसके बाद 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, हम कह सकते हैं 49 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 24.5। 10 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, 29 डिवाइडेड बाई 2, 24.5। 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4.5। तो जो हमारा m आ रहा है वो गिवन फ्रिक्वेंसी का वो आ रहा है 54.5, 44.5, 34.5, 24.5 एंड 14.5 एंड 4.5। और हमें चाहिए क्या मीन निकालने के लिए थ्रू डायरेक्ट मेथड? क्या चाहिए मीन निकालने थ्रू डायरेक्ट मेथड? समीशन fm अपॉन समीशन f। तो हमारे पास f भी है m भी है, हमें fm निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो 1 इंटू 54.5 इज हाउ मच 54.5, देन 3 इंटू 44.5 इज हाउ मच 1, 3 4 जा 12, 13 1, 3 4 जा 12, 13, तो 133.5। उसके बाद 34.8, 34.5 इंटू 8 इज हाउ मच 40, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36, 8 3 जा 24, 24 प्लस 3 इज हाउ मच 27। तो कितना आएगा? यह आएगा हमारा 276। उसके बाद जो है हमारा वो है 10 इंटू 24.5, वो कितना हो जाएगा 245। उसके बाद है 15 इंटू 14.5 या 14.5 इंटू 15 इज हाउ मच 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 5 1 जा 5 प्लस 2 7, 5 4 1 5 7 11 2, तो 217.5। उसके बाद हमारा क्या है 4.5 इंटू 3, तो 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 13.5। तो जो हमारा FM आया है वो आया है 54.5।
133.5, 276, 245, 217.5, 13.5। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ एम। तो समीशन ऑफ एफ एम निकालते हैं 54.5, 133.5, 276.0, 245.0, 217.5 and 13.5। 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, तो 2 कैरी, 2 plus 4 6, 6 plus 3 9, 9 plus 6 15, 15 plus 5 20, 20 plus 7 27, plus 3 30, carry इधर 3, 3 plus 5 8, 8 plus 3 11, 11 plus 7 18, 18 plus 4 22, 23 24, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9। तो कितना आया हमारा 940। तो 940 आया है हमारा समीशन एफ एम। और हमें दूसरा वेरिएबल क्या चाहिए, हमें दूसरा वेरिएबल चाहिए समीशन एफ। 1 plus 3 4, 4 plus 8 12, 12 plus 10 22, 22 plus 3 25, 25 plus 5 30, 30 plus 10 40। तो समीशन एफ आया है हमारा 40। अब हम इसे इस पर रखते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारा मीन। 0 2 जा 14, 14 4 3 जा 12, बचा 2 पॉइंट लगेगा 25 जा। तो हमारा जो आया है वो आया है मीन थ्रू डायरेक्ट मेथड ऑफ गिवन डेटा सेट, वो आया है 23.5। अब हम इसी गिवन डेटा सेट का मीन निकालते हैं थ्रू आर शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम्ड प्लस समीशन एफ एम अपॉन समीशन एफ या समीशन एफ डी। यहाँ पे जो डी है, डी इज इक्वल टू एम माइनस का ए। तो m माइनस का a, तो सबसे पहले हमें कोई एक वैल्यू को अज्यूम करना होगा। हम 24.5 को अज्यूम करते हैं। तो उसके बाद हमें पहला क्या करना है, हमें निकालना है अपना d। तो d निकालते हैं। तो d हमें क्या दे रखा है, m माइनस का a। तो पहला जो हमारा d निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमारा जो m है पहले में 54.5 माइनस अज्यूम हमने क्या लिया है 24.5 विच विल बी इक्वल टू 30 प्लस का। उसके बाद 44.5 माइनस 24.5 कितना आएगा प्लस का 20। उसके बाद 34.5 माइनस 24.5 तो कितना आएगा प्लस का 10। 24.5 माइनस 24.5 तो कितना आएगा 0। उसके बाद 14.5 माइनस 24.5 कितना आएगा माइनस का 10। 4.5 माइनस 24.5 कितना आएगा माइनस का 20। डी आ गया हमारा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ डी और उसका भी समीशन चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ डी निकालते हैं। तो एफ हमें क्या दे रखा है 1, डी हमारा है 30। तो 1 इंटू 30 इज हाउ मच 30। दूसरा क्या है 3 और ये आया है हमारा 20 इज हाउ मच 60। 8 इंटू 10 इज हाउ मच 80 और 10 इंटू 0 इज हाउ मच 0। उसके बाद 15 इंटू माइनस का 10 इज हाउ मच माइनस का 150। 3 इंटू माइनस का 20 इज हाउ मच माइनस का 60। तो हमारा जो समीशन एफ डी आएगा वो क्या आएगा प्लस 30 प्लस 60 प्लस 80। तो 0
3 + 6 9, 9 + 8 17। तो 170 तो हमारा प्लस का है और माइनस के हमारे पास कितने हैं 150 और 60, तो 210 हमारे पास माइनस के हैं। तो हमारे पास जो समीशन आ रहा है वो आ रहा है 40 माइनस का, ठीक है। तो माइनस का 40 आ रहा है। अब इसे हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं। अज्यूम हमने क्या लिया था, अज्यूम लिया था हमने 24.5 और समीशन एफ डी कितना आया है हमारा, वो आया माइनस का 40 और समीशन एफ क्या है हमारा, वो है 40, ठीक है। तो 40 से 40 गया, 1 पे गया, -1 आया, 24.5 प्लस -1, तो कितना आएगा 24.5 -1 इज हाउ मच 23.5। तो जो हमारा मीन आ रहा है शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मीन मेथड से वो भी 23.5 ही आ रहा है। अब हम गिवन डेटा सेट का मीन निकालते हैं थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड। तो आप सबसे पहले स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लिख लें, उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी कि हमें क्या क्या चाहिए। तो स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, अज्यूम प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ। यहाँ पे जो डी डैश होता है वो होता है डी अपॉन सी और जो सी है हमारा वो है कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, डी डैश निकालना होगा और डी डैश मैंने आपको पहले ही बताया, डी डैश है हमारा डी अपॉन सी। तो उससे पहले हमें क्या जानना होगा, सी। सी हमारा जो गिवन डी है, सी हमारा जो हमारे पास गिवन डी आया है उसमें क्या होगा, हमें वो नंबर देखना है जो सब में कॉमन हो। तो ये 30 है, 20 है, 10 है, 0 है, -10 है, -20 है। तो 5 जो है ना वो सब में कॉमन है, तो जो हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी ना वो 5 हो जाएगी। तो डी डैश हमारा जो पहला क्लास इंटरवल है उसका क्या होगा, 30/5 इज हाउ मच 6 और दूसरे का 20/5 इज हाउ मच 4, 10/5 इज हाउ मच 2, 0/5 is how much 0, -10/5 is how much minus का 2, -20/5 is how much minus का 4। और अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ डी और देन उसका समीशन करना है और अपने फॉर्मूले में रख देना है। एफ हमें दे रखा है 1 और एफ डी डैश ना, और डी डैश आया हमारा 6, तो 1 × 6 इज 6, 3 × 4 इज 12, 8 × 2 इज 16, 10 × 0 इज 0 and 15 × -2 इज माइनस का 30, 3 × -4 इज इक्वल टू माइनस का 12। उसके बाद हमें क्या निकालना है, समीशन एफ डी डैश। तो समीशन एफ डी डैश क्या आएगा, हमारे पास प्लस के क्या क्या है, प्लस का 6 है, 12 है, 16 है, तो 6 + 2 8, 8 + 6 14, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो प्लस का तो 34 आया और माइनस का हमारे पास क्या है, माइनस का 30 है और माइनस का 12 है, तो ये कितना हो गया, माइनस का 42। तो अब हमें क्या करना है, अपना माइनस करना है 42 किसमें से, प्लस के 34 से, तो कितना आएगा, वो आएगा 8। तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस की 8 आ रही है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने इसमें करा क्या है। अब जो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं उसे हम अपने गिवन फॉर्मूले में रखते हैं और देखते हैं क्या हमारा मीन सेम ही आ रहा है जो हमने निकाला था थ्रू डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट और क्या कह सकते हैं अज्यूम मीन मेथड के। तो रखते हैं हम अपना मीन निकालने का क्या फॉर्मूला है, ए हमने क्या लिया था 24.5 देन प्लस समीशन एफ डी डैश क्या आया हमारा माइनस का 8
और f हमारा क्या है, समीशन का 40 इंटू कॉमन फैक्टर 5, ठीक है। तो 5 8 जा 40 और 8 1 जा 8, तो हमारे पास 24.5 प्लस माइनस का 1, तो कितना हो गया 24.5 माइनस का 1, तो हमारा जो मीन आया है वो आया है 23.5। तो हमारा जो मीन आया है स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू वो भी 23.5 आया है। आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा स्पेशल केस है इन केस ऑफ मिड वैल्यू एंड इन केस ऑफ इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। आज हम इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। कल हम अपने जो हमारे बचे हुए स्पेशल केस हैं उन पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो जो हमारे स्पेशल केसेस हैं वो कैसे नॉर्मल केस से डिफरेंट होते हैं और उनका हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे अगर हमें वो पेपर में दिए गए थ्रू आर ऑल 3 मेथड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।